हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश फिजिक्स मेंटर। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का पार्ट नंबर 2 और जिसका नाम है हुक्स लॉ एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही नादान टॉपिक है। चर्चाओं को बराबर रखें ताकि काम बनना स्टार्ट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहीं भी नहीं। देखिए जी, पहले हम बात करेंगे इलास्टिक लिमिट क्या होती है। हर मटेरियल की एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट को हम क्रॉस कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंच गए या परमानेंट सेट पर आ गए। वो कैसे? आ जाइए मेरे साथ। आपने एक वायर लिया, वायर को आपने खींचना स्टार्ट किया, छोड़ दिया। आप देखते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे कुछ पार्ट पे आ जाती है, पर आपने वायर को और खींच दिया। आप देखते हैं उसमें एलोंगेशन आ गया। मतलब वायर अगर इस तरह से एल लेंथ की थी, वायर को ना छोड़ते हुए, मतलब बोलते हुए कुछ और बोल लो तो भी चलेगा काम। अब आपने इसको खींच के कितना कर दिया, एल प्लस डेल्टा एल, मतलब ये जो पार्ट है ये डेल्टा एल, और आपने एलोंगेट कर दिया। हर मटेरियल की एक लिमिट होती है। उस लिमिट से अगर आप ऊपर गए तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर नहीं आएगी। इस कंडीशन को बोलना बहुत तरीके से, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस है। अब मान लो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और बहुत जल्दी करते हैं इसको। एक 10 न्यूटन की फोर्स वॉल, किसी रोड की बात करते हैं, किसी भी हम स्प्रिंग के लिए बात कर सकते हैं, किसी भी हम वायर की बात कर सकते हैं। 10 न्यूटन उसकी इलास्टिक लिमिट लास्ट है। आपने 10 से जैसे ही ज़्यादा आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, वो क्या हो जाएगी, उस पर परमानेंट सेट आ जाएगा। मतलब वो एलोंगेट हो जाएगी, उस पर परमानेंट सेट हो जाएगी। क्लियर चाचा? मतलब पहले एल की थी, आपने 10 तक या 9 तक लगाया तो चलेगा। 9 से जैसे ही आपने 11 कर दिया तो उसका परमानेंट सेट क्या हो जाएगा, डेल्टा एल, मतलब इतनी उसमें चेंज आ जाएगी। तो हमने क्या बोलना है, किसी भी मटेरियल की एक लिमिट के बाद उसको हम अगर खींचते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो उसमें परमानेंट सेट आ जाता है। आइए इसको पढ़ते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेस बात करी थी, विद इन विच बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। जब तक आप लिमिट में काम करोगे तो काम चलेगा। लिमिट क्रॉस कर दी तो काम खराब ही है। ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी होता है। चलो, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट की बात करेंगे। बोलते हैं ना भाई, लिमिट क्रॉस मत कर, है ना। तो लिमिट से क्रॉस नहीं होना, उसमें ही रहना है। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सीड, अब बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, the elastic limit of the body acquires a permanent set or deformation and is said to be over strain। मतलब हमने क्या बोला, अब उसमें कुछ स्ट्रेन आ गया, वो एल लेंथ की नहीं रही, वो चेंज हो चुकी है। क्लियर है? ये आपकी इलास्टिक लिमिट थी। ये बढ़ाना क्यों ज़रूरी था, आगे हुक्स लॉ की बात करेंगे, उसमें चर्चाएं होंगी, फिर तकलीफ आनी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, चलिए हुक्स लॉ, आइए मेरे साथ। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स का नियम। हुक ने बहुत ही एक सिंपल सा नियम दिया। वो कह रहा है कोई भी मटेरियल की बात करते हो, अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर बात करना स्टार्ट कर रहे हो, सुनना पहले बात, ठीक है, उसके लिए बोलता है स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्ट्रेन के। एक और आप इसकी डेफिनेशन बोल सकते हो कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ की बात करता है या चेंज इन लेंथ की बात करता है, जो भी बोल सकते हो। दोनों पार्ट को हम इस पार्ट को ज़्यादा कंसीडर करेंगे, इससे काम करना स्टार्ट करेंगे। वो बोलते हैं स्ट्रेस अपॉन जो स्ट्रेन होता है बराबर में क्या चलेगा, कांस्टेंट चलेगा। और यही पार्ट क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए जी, जब भी हम लेंथ की बात करना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल या यंग मॉडुलस की बात करना स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम की बात करेंगे तो बल्क मॉडुलस की बात करना स्टार्ट करेंगे। मतलब ये ऐसी चर्चाओं को 3 चर्चाओं में हमने कन्वर्ट किया हुआ है, उसको हम आगे पढ़ाएंगे। पर यंग मॉडुलस को आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपको एक ध्यान रखना है बात, अगर इसका आप कर्व देखना चाह रहे हैं तो इसका कर्व इस तरह से बनेगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन,
और ये कर्व को हम चर्चा करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी पे होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करना स्टार्ट करेंगे। आप समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोल रहे हैं फोर्स अपॉन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ में बोल रहे हैं। अगर वॉल्यूम में बोलेंगे डेल्टा वी अपॉन वी कर लेंगे, और अगर किसी और चीज़ में बात करना चाह रहे हैं उसमें हम ऐसे चेंज कर लेंगे। क्लियर चर्चा? स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा? रिस्टोरिंग वाली बात करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना जी, जो ऊपर जो फोर्स की बात करते हैं वो रिस्टोरिंग होता है। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी और आज भी बता रहा हूँ, ठीक है? आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे भूल ना गए हों, ठीक है? मानते हो? मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा एल की भी बात कर सकते हो, आपकी इच्छा है। यही क्या है? हुक का नियम है बस। क्या बोला है? विद इन इलास्टिक लिमिट बोला था ना, इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं जाना। द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा बेटा? डेल्टा एल बोल सकते हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं तो। ऑफ एन इलास्टिक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ की बात कर सकते हैं, फोर्स दैट प्रोड्यूसिंग इट। यही क्या आपका हुक का नियम है, पर इसमें हमें थोड़ा फील नहीं आता, इसलिए हमने स्ट्रेस प्रोपोर्शनल किसकी बात की है? स्ट्रेन की बात की है। दिस मॉडिफाई लॉ इज ट्रू फॉर और काइंड्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अब ये कैसे डिफॉर्मेशन हो सकते हैं? आप स्ट्रेचिंग की बात कर सकते हो, आप कंप्रेशन की बात कर सकते हो, आप ट्विस्ट की बात कर सकते हो, आप बेंडिंग की बात कर सकते हो। क्या है? बेंडिंग, कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एक्सेट्रा, ये सभी की बात आप आराम से कर सकते हो। किसके अकॉर्डिंग? हुक के नियम के अकॉर्डिंग। आप तीन चीज़ों को तो पढ़ ही लोगे, अभी टेंजेंशियल के बारे में पढ़ लोगे, बल्क के बारे में पढ़ लोगे, जिसको हम शेयर भी बोलते हैं, बल्क को नहीं उसकी बात कर रहे हैं। और फर्स्ट क्या है? लॉन्गिट्यूडनल की बात भी कर लोगे, जिसको यंग मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोला है? इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? स्ट्रेन। ये क्या बोला? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर में क्या आएगा? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट को मैंने क्या बोला था? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस नॉन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कहानी खत्म, खेल खत्म, स्टार मार्क कर सकते हैं। चर्चा बराबर है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है। अब इसके बाद जो चर्चा होने वाली है वो बात करेंगे यंग मॉडुलस। पहले आपको तीनों बताएंगे कौन कौन से होते हैं, उसके बाद काम करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट दो पैरे रहेगी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द टाइप्स ऑफ मटेरियल। आप किस टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। आप रबड़ है, वायर है, आपका एल्यूमिनियम है, स्टील है, सभी का इलास्टिक लिमिट अलग अलग होती है, ठीक है? उसके लिए एक क्वेश्चन, स्टील इलास्टिक ज़्यादा है या रबड़? Which is more elastic, steel और रबड़? दिमाग में एक ही काम आएगा, एक ही नाम आएगा, वो है रबड़। क्योंकि आप बोलोगे खींच के हम छोड़ देंगे तो हम बोलेंगे कि रबड़ बहुत जल्दी आ गया, ये इलास्टिक है। बट स्टील जो है एक्चुअली वो क्या है? मोर इलास्टिक है। अब दिमाग में आएगा परेशान उठा है और दिमाग चलेगा मिनटोस की तरह। आओ, क्या होता है? जो डेफिनेशन होती है इलास्टिसिटी की वो बोलती है हम किसी भी चीज़ का अपोज करते हैं और अपनी पुरानी कंडीशन में आना चाहते हैं, हाँ या ना? तो स्टील पे ज़्यादा फोर्स लगेगा डिफॉर्मिंग फोर्स या रबड़ पे? बेटा स्टील पे ही लगेगा। आपके पास एक स्टील का स्केल होता है, उस स्केल को रखिए और इसको इस तरह से डिफॉर्म कीजिए, वो बहुत जल्दी अपनी शेप पे आ जाएगा स्टील का। रबड़ की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हम इलास्टोमर्स में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम उसको ऐसे करते हैं बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है। तो स्टील क्या होता है? मोर इलास्टिक रबड़ के कंपैरेटिव में। अब रबड़ की बात करो, रबड़ को हम खींचते छोड़ते हैं, वो आ जाता है। रबड़ का सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। रबड़ को आप लॉस तक खींचते रहो, वो खींचेगा, या तो वो टूट जाएगा नहीं तो वो अपनी कंडीशन पे आ जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। अब इन चर्चाओं में बहुत चर्चाएं हैं, पॉइसन रेशो की बात आ जाती है, लेंथ उसकी बढ़ रही है तो उसकी मोटाई कम होती जा रही है, पर वो आगे की चर्चाएं हैं। आपको याद रखना स्टील क्या है? मोर इलास्टिक कंपेयर टू रबड़ की बात करते हैं। इस बात को समझ गए? डज नॉट डिपेंड क्या कर रहा है? वैल्यू ऑफ क्या है? स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ मटेरियल। मटेरियल का टाइप क्या है? इस बात को तो आप अपने दिमाग में वाकिफ तरीके से बिठाइए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। टाइप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, फर्स्ट है यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको आज पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे विद न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल थोड़े से कम आते हैं, वैसे इस पार्टों के न्यूमेरिकल थोड़े कम बनते हैं और बहुत बेसिक न्यूमेरिकल बनते हैं, पर बनते हैं जी, बनाए हैं जी। बल्क मॉड्यूलस की बात करेंगे, इसको इस छोटे के इस तरह भी डिनोट करते हैं थोड़ा सा,
अगर ऐसा नहीं लिखना चाह रहे, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात भी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं नीटा, ठीक है। चर्चाएं बिल्कुल बराबर रहेंगी तरीके से। यंग मॉडुलस क्या होता है, आओ मेरे साथ, इसको हटा दें। देख, वाई की अगर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे थे, स्ट्रेस, अरे कैसे बना रहे हो, स्ट्रेन। मैंने आपको एक चीज बोली है, लेंथ की बात कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कहानी खत्म, खेल खत्म। इसको पहले लिखना चाह रहे हो तो यहां लिख लो, इसको लिखना चाह रहे हो यहां लिख लो, ऐसे मत कहा इससे काट दिया सर ऊपर नीचे। अरे बेटा लेंथ की बात कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रेस क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। लेंथ में चेंज, मतलब स्ट्रेन क्या था, चेंज अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल कितनी थी, एल थी, तो क्या आएगा, एफ एल ए डेल्टा एल। कहानी खत्म, खेल खत्म, तुम जीते हम जीते, मना जश्न। अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा, डायग्राम देखना चाह रहे हो, आ जाओ। देख, मान लो ये इस तरह की वॉल है, वॉल नहीं सॉरी वो है वायर है, ये इसकी लेंथ एल थी, आपने थोड़ा सा वेट लगा दिया, जो भी कर दिया, इसको एलोंगेट कर दिया, कितना, डेल्टा एल से, कितना कर दिया, डेल्टा एल से एलोंगेट कर दिया। तो हमने क्या बोला, हमारे फोर्स लगाने पर डेल्टा एल का क्या आया, चेंज आया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका एलोंगेशन या चेंज इन डायमेंशन की बात करेंगे। चर्चाएं बराबर हैं, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल क्या था, एल था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा एल अपॉन एल। कहानी खत्म, खेल खत्म। यही क्या है आपका यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। वाई से डिनोट करते हैं, हमने वाई से किया, जेड से थोड़ी किया था। आओ, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बोलता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आर इन कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड यंग मॉड्यूलस। कहानी खत्म, खेल खत्म, बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है। फॉर्म याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना जी एक चीज, जो वाई होता है वो कांस्टेंट होता है। अब बत्ती जली दिमाग की, ऐसे कैसे, अरे बेटा आजा, मैंने बोला एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, इससे वाकिफ नहीं हो अभी आप ना, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है। इसके बराबर क्या था, कांस्टेंट। बट आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो। बराबर में आप क्या लिखते थे, कांस्टेंट। अब क्या लिख रहे हो, वाई, तो वाई क्या है, कांस्टेंट था। ध्यान रखना जी, थोड़ी सी बहुत ही अजीब सी लगेगी पर सही बात है ये। आप सोचोगे सर कैसी बात कर रहे हो, सही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा गजब बात कर रहे हैं। आ जाओ, यंग मॉडुलस की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ज़्यादा बढ़ाना नहीं, इसको आराम से रखना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और सिंपल में ही काम करना है। तो क्या बोलेंगे, एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, तो एफ एल अपॉन डेल्टा एल ए, ये आएगा आपका यंग मॉडुलस, ठीक है। तो डेल्टा एल निकाला है, लकड़ी पे निकाल के रखा हुआ है, एफ एल इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगी। अगर आपसे क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में एलोंगेशन पूछ लिया और पूछेगा आगे, काहे दिक्कत कर रहे हो, हमने इसके 3-4 न्यूमेरिकल लिए हैं, उसको तरीके से करके काम खत्म कर देंगे। इतना सा पार्ट है, अब न्यूमेरिकल का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। क्या पढ़ा हमने आज, पहला हम देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल से पहले काम कर लेते हैं ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले हमने पढ़ा स्ट्रेस प्रोपोर्शनल किसके है, स्ट्रेन के है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, इससे हमने ही काम करना स्टार्ट किया। फर्स्ट क्या पढ़ा, फर्स्ट क्या बोला, y बराबर में एफ ए डेल्टा एल एल। यहाँ से आप सारा चर्चाएं कर सकते हो, वो चर्चा क्या रहेगी, एलोंगेशन निकालना है, डेल्टा एल निकाल सकते हो, और मोस्ट पहले y और डेल्टा एल का ही काम करना स्टार्ट करते हैं, या स्ट्रेन पूछ सकते हैं और कुछ भी नहीं। आइए, पहला न्यूमेरिकल आपकी चर्चाओं के सामने है, बोला है एक यूनिफॉर्म वायर ऑफ स्टील। देखो एक अच्छी चीज़ बताऊँ इसमें, यंग मॉडुलस या कोई भी हम बल्क मॉडुलस के न्यूमेरिकल लेते हैं, इन न्यूमेरिकल में सिर्फ आपको, जैसे यंग की बात करेंगे उस पर लेंथ में बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, उस पर सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। पर न्यूमेरिकल कराने से क्या होता है, चीज़ें पुरानी बिल्कुल सुधर जाती है और काम बनना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए करवाना ज़रूरी है और करवाएंगे। चलो आओ, बोला है एक यूनिफॉर्म वायर ऑफ स्टील की है,
लेंथ कितनी है 2.5 मीटर मतलब 2.5 मीटर, और डेंसिटी कितनी है 8 ग्राम, मतलब ये MKS में, वो CGS की बात करना चाह रहा है। वेट जो है हमारा, मास कितना है 50 ग्राम का है। यार इतनी सारी टर्म्स लिख ही लेते हैं, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ये GV इस पर लिख दिया, आगे नहीं लिखते। लेंथ जो है L जो है वो ये हो गया 250 सेंटीमीटर में चेंज किया। और बोल रहा है फोर्स जो है वो कितना है F 10 × 9.8 किलो की बात कर रहा है, और हमें चेंज करना है डाइन में। लीजिए जी 10 × 9.8 और 10 की पावर 5, बारी बारी मत लिखिए, हो गया एक बार बस। अच्छा अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है यह, और डेल्टा L की वैल्यू कितनी है 2 मिलीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर। अरे ये तो चेंज करना आता है, ये बच्चों वाला खेल है, आप थोड़ी बताएंगे इस चीज़ को। चलो आओ, हो गया सब कुछ है। हमारे पास एक चीज़ की कमी है, वो क्या है, क्योंकि हमें यंग मॉडल्स पूछा है सर एरिया कहाँ पे है, एरिया तो दिया ही नहीं। आ जाओ मेरे साथ, एरिया नहीं दिया तो एरिया तो हम निकाल लेंगे, हाथ से निकाल लेंगे। आ जाओ। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको थोड़ा टर्म को थोड़ा सही लिखिए, 8 बन गया ये। अच्छा इसको अगर मैं बोलूँ डेंसिटी इक्वल टू M/A × H, या बोलूँ या L बोलूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H दिया नहीं तो क्यों बोलेंगे हम, तो A क्या आ जाएगा M/ρ × L। अरे बेटा, अच्छा वॉल्यूम में परेशान हो रहे हो, L × B × H करते हैं। अरे इसमें दिक्कत मत कर देना प्लीज़ यार। L × B क्या हो गया, एरिया × हाइट, इसको लेंथ भी तो बोल सकते हैं, वही तो लिखा है। चलिए कोई बात नहीं। M कितना है बेटा जी 50 है, रो कितना है बेटा जी 8 है जी, L कितना है बेटा 250, 5 5 25 हो जाएगा। 1/40 की बात करेगा किसकी, एरिया। चर्चाएं बराबर हैं, 1/40 की बात कर रहा है। अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, अब आप वैल्यूज रख सकते हैं। y बराबर में आएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी है 10 × 9.8 × 10 की पावर 5, और डेल्टा L की वैल्यू कितनी है 250, और A कितना है 1/40, 40 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ छोटा सा लिखा है दिख रहा है, कोई दिक्कत से दुविधा नहीं होनी चाहिए। और डेल्टा L की वैल्यू कितनी आई है बेटा जी 0.2। लीजिए आपके सामने हर चीज़ आपके साथ उपलब्ध है। मेरे को लगता है कुछ गलत किया है, पूछा क्या है यंग मॉडल्स ऑफ स्टील, ठीक है। F कितना है ये रहा, ठीक है, और डेल्टा L कितना है 250। इस फॉर्म को पूरा खोल के लिख देते हैं, फिर बोलोगे सर ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। लीजिए जी L कितना है 250, ठीक है। A कितना है 1/40, ऊपर चला गया 0.2, इसकी वैल्यू है मिलीमीटर में, हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। अच्छा y बराबर में हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 4.9 × 10 की पावर 11। ये इसकी फॉर्म आ जाएगी जी, काट पीट के देख लेना, यही आएगी। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, सीधा बता दिया, हो जाएगा काम। 40 10 9.8 10 की पावर 5 वैल्यूज पुट किया और कुछ भी नहीं किया जी, और कुछ भी नहीं किया। इसने पूरी फॉर्म खोल के रख दी है एरिया के लिए, हमने 1/40 की फॉर्म में रखी है, तभी तो इसका ये पार्ट यहाँ रह गया। हमारे पास तो सिर्फ 0.2 नीचे था, और वैल्यू आई है 4.9 10 की पावर 11। सब काम जो चल रहा है CGS में ही चल रहा है, तो CGS में ही वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल 2, एक स्टील रोड है, रेडियस R 10 मिलीमीटर है, लेंथ कितनी है 10 मीटर, या डॉट आएगा यहाँ पे। एक 100 किलो न्यूटन फोर्स है, स्ट्रेच इट्स अलोंग इट्स लेंथ की बात करना स्टार्ट कर रहा है। हम वैल्यूज़ को यहीं से कंसीडर कर लेते हैं, वक्त लिखेंगे नहीं, वक्त जाया नहीं करेंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट है स्ट्रेस को फाइंड कीजिए, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। देखिए 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो वक्त जाया नहीं होगा, यंग मॉडल्स पूरा तरीके से समझ आ जाएगा, दिक्कत नहीं रहेगी। फोर्स कितना है 10 100 है ना, किलो है 5 लगाओ क्योंकि 1000 की बात कर रहा है। अच्छा एरिया क्या है πr² 22/7, r कितना है 10 मिलीमीटर है, तो मतलब 0.01 मीटर की बात करेंगे स्क्वायर। ये जब वैल्यू काट पीट के आएगी वो आएगी 3.18 × 10 की पावर 8।
ये हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेस का वैल्यू आ गया। चर्चाएं मानते हो, माननी पड़ेगी। पहला स्ट्रेस हमने निकाल लिया। एलोंगेशन की बात करेंगे, आ जाओ मेरे साथ। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, मुझे भी पता है। क्या बोलोगे सर क्या ही है, आसान है पर करना ज़रूरी है, याद रहेगा। डेल्टा एल फाइंड करना है, पलटी मराओ इस साइड, मतलब क्या आएगा, एफ अपॉन ए एल अपॉन वाई। इसको मैंने अलग क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम मजदूरी करके आ चुके हैं। चल वैल्यूज पुट करते हैं, आजा। डेल्टा एल निकालना है, क्या आएगा, 3.18 10 की पावर 8। एल कितना है, 1 मीटर है, और वाई है, वाई कितना है बेटा जी, यंग है, 2 × 10 की पावर 11। तो हमारा जो वैल्यू आएगा डेल्टा एल का, वो आएगा 1.59 × 10 की पावर -3। काट पीट करके यही वैल्यू आएगा, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। आसान चीज़ थी, मुश्किल थोड़ी है। थर्ड एक और है, अरे यार क्या कर रहे हो तुम। स्ट्रेन पूछा है डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 1.59 × 10 की पावर -3 एल, तो यही आ जाएगी। थर्ड वाला चलो आसान था, बहुत आसान था। 1.59 × 10 की पावर -3 अपॉन में 1, मतलब 1 पॉइंट सेम ही आएगी। परसेंट में कर सकते हो कन्वर्ट, तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, ठीक है। चलो वैल्यूज पहली चेक करें, दूसरी चेक करो, थर्ड चेक करो, एक बार दिखा देते हैं। वही स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया किया, 3.8 10 की पावर 8 वैल्यू, वही वैल्यू सेम उस तरह पुट करनी है जैसे हमने करना है, ठीक है। उसके बाद हमने एलोंगेशन निकाला, ये वैल्यू आई, इसको मिलीमीटर में चेंज कर लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। आप तो फॉर्म चेक करो, कॉन्सेप्ट क्या लगा है, उसके बाद काम करना स्टार्ट करेंगे। और स्ट्रेन निकाल लिया, हमारा सेम ही आया, जिसको हमने परसेंट में चेंज कर दिया जी। इतना सा काम था, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल थर्ड बोला है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर। डायमीटर दिया है, मतलब एरिया में हम रेडियस वेडियस पाई आर स्क्वायर लगा के करना पड़ेगा। ये फैक्ट आपको बताया हुआ, मैंने ऐसे ही करते हैं हर बार। फोर्स की वैल्यू दी है 100 किलो वेट। यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी हमें पता है 12.5 10 की पावर 11। इसमें तो कुछ करना भी नहीं, हो सके तो होमवर्क में पॉज करके आओ तो बढ़िया है, पर हम तो करवाएंगे आपको। y बराबर में क्या है, एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा, डेल्टा एल अपॉन एल हमें फाइंड करना है, पर परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो f × 100, एरिया को मैं लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, यहीं पर काम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और कुछ तो बचा ही नहीं, क्या लिख रहे हो, y बचा है ना बेटा जी, तभी ऐसे काहे कर रहे हो। अच्छा, इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू है, यहाँ से दिखा दें आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। उसको यहाँ लिखेंगे तो समय बर्बाद करेंगे। 100 × वेट को 9.8 लिखा, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन की बात करते हैं। ये 0 और उठाई तो 10 की पावर 6 की बात करनी स्टार्ट करी। आ जाओ, 98 × 10 की पावर 6 × 100 साथ में चल रहा है। पाई की वैल्यू 3.14 रख दो। आर कितना है, डायमीटर कितना है 2.5, ये आएगा 1.25 की बात करेगा, पर हमें ये किस में है, मिलीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में कितना आएगा 0.125 का स्क्वायर। y कितना दिया है 12.5 10 की पावर 11। सही है, कुछ एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, ताकि दिक्कत ना आए जी। अरे पूरा कट गया रे। और इसको काटने पीटने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 0.16%, 1.59 समथिंग आएगी इंटू जितना भी है वो वैल्यू आएगी, पर जिसको हमने 0.16%, और वैल्यू हमारी परसेंट में ही पूछी है, व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज, ठीक है। अब ध्यान रखना जी, क्वेश्चन यंग मॉडल्स के ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही आते हैं अगर आते हैं तो, पर करवाने ज़रूरी थे ताकि आप इस चीज़ से वाकिफ़ हो सको जी। आगे दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो 15.9 बोला था इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में जाके लगभग 0.16% की बात करना स्टार्ट करता है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा, बराबर उतारा होगा और काम करना स्टार्ट किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।